वैसे तो भगवान शिव को संपूर्ण जगत का स्वामी माना जाता है। वे देवों के देव महादेव हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सृष्टि चलायमान है। लेकिन एक बार एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव को माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगनी पड़ गई। आखिर संसार की स्वामी महादेव के आगे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी। आइए इस कहानी में जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई और भयंकर सूखा पड़ गया, जिस वजह से धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। धरती पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। इससे पृथ्वी वासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वी वासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर लोगों की दयनीय स्थिति देखी। तब महादेव ने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस समस्या को दूर करेंगे। पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरती वासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। माना जाता है कि यहीं से देवी अन्नपूर्णा की पूजा विधि आरंभ हुई। मान्यता ये भी है कि सिद्ध धर्म नगरी काशी में अन्न की कमी के कारण बनी भयावह स्थिति से विचलित भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा ग्रहण कर वरदान प्राप्त किया था। इस पर भगवती अन्नपूर्णा ने उनकी शरण में आने वालों को कभी धन धान्य से वंचित नहीं होने का आशीष दिया था। एक कथा ये भी है कि एक बार सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा को माया से श्रेष्ठ बताया। तब भगवान शिव ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि भोजन भी माया ही है। इस बात से क्रोध में आकर आदि शक्ति ने माया समेट ली, जिसके कारण समस्त सृष्टि में भोजन का अकाल पड़ गया। भगवान शिव जगदम्बा की क्रोध के बारे में जानते थे। तब शिव ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए भिक्षुक का रूप बनाया और काशी आ गए। वहाँ उन्होंने जगदम्बा से भिक्षा की मांग की। भिक्षुक के रूप में भोलेनाथ की दीन पुकार सुनकर माता का हृदय पिघल गया। जब वो भिक्षा देने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति महादेव ही भिक्षुक का रूप धारण करके आए हैं। माता का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपनी माया लौटा दी। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, इसलिए कहा जाता है कि रसोई घर साफ रखना चाहिए और गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध करना चाहिए। घर के किचन में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना शुभ होता है। कहा जाता है कि इससे अन्न के भंडार भरे रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं आती। भोजन में सात्विकता और पवित्रता बनी रहती है। भोजन बनाते समय अपवित्र सोच और क्रोध नहीं आता। ये भी मान्यता है कि इस चित्र से घर में पैसे की बरकत बढ़ती है। आइए जान लेते हैं कि माँ अन्नपूर्णा तस्वीर लगाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी गुरुवार या शुक्रवार उठकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर सबसे पहले रसोई घर की अच्छे से सफाई करे। फिर गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को पवित्र कर ले। उस दीवार को भी गंगा जल से स्वच्छ करे जिस पर तस्वीर लगानी है। इसके बाद जिस गैस, चूल्हे या स्टोव पर आप खाना बनाते हैं उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करे और माता अन्नपूर्णा की प्रार्थना करे। किचन में भगवान शिव तथा अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती की आराधना करनी चाहिए और माँ से विनती करे कि उनके घर में कभी भी अन्न की खाने पीने की कमी न रहे। इसके साथ ही अन्नपूर्णा माता के मंत्र, श्रोत, आरती तथा कथा का वाचन करके इस तस्वीर को किचन के उत्तर या पूर्व दिशा में ही चिपकाए। इसके बाद भोजन पकाने वाले चूल्हे का हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप और दीपक जलाकर पूजन करें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।